जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में कहाँ मौका बनेगा और कहाँ धोखा हो सकता है। देखिए, कल हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 300 एक ऐसा पॉइंट जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और 49,300 पे जैसे ही आज मार्केट पहुँचा, यहाँ पे हमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है और ये इस बात को बता रही है कि यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। और आज मार्केट के ओपन होने से पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम पे भी इस बात को कमेंट कर दिया था, टुडे रेजिस्टेंस इन बैंक इज़ 49,150। और आज आप देखेंगे तो अगर हम बैंक निफ्टी के पॉइंट्स को देखें तो 150 पे जब भी मार्केट गया है 49,150 और यहाँ पे इसने एक हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और इस पॉइंट पर अगर किसी ने भी पुट बाई की है तो डेफिनेटली आज उसका पैसा बना होगा। देखिए, जब तक बैंक निफ्टी 49,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी पूरा का पूरा बेरिश बन चुका है, क्योंकि 49,300 एक हैवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि सर इसके सपोर्ट जोन कहाँ निकल के आता है या टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, इस समय जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो निकल के आ रहा है सपोर्ट और ये बनता है 48,550 के आसपास। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। अब सवाल उठता है कि फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के पॉइंट्स का क्या चक्कर है। देखिए, फ्यूचर्स को देख के ट्रेडिंग इसलिए की जा सकती है क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा होता है, वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन बैंक निफ्टी के पॉइंट्स में हमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम वहाँ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं बना पाएंगे। क्लियर है। और अगर हम सवाल ये उठता है कि सर ये जो लेवल आपने दिया है ये किस बेसिस पे दिया है, तो उसकी जो मेन वजह निकल के आ रही है वो ये पॉइंट और ये गैप निकल के आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है गैप, और दूसरा इस लाइन को बोलते हैं हम लोग बेल्ट होल्ड लाइन। बेल्ट होल्ड लाइन मैं अपने वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ा रखा हूँ बाकायदा, आप मेरे चैनल पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्ड में कि किस पैटर्न का क्या मतलब होता है और उसके पीछे मार्केट और रिटेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, जो डेफिनेटली लाइव मार्केट में आपको एक बहुत हेल्प करेगी एक अच्छी और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने वाली ट्रेड लेने में। चलिए, तो यहाँ से बेल्ट होल्ड लाइन आना स्टार्ट हुई थी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेल्ट होल्ड लाइन आई थी, विद हाई वॉल्यूम के साथ में आई थी। तो देखा जाए वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि या इस पॉइंट पर एक अच्छे खासे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट दोबारा से इस पॉइंट पर देखने को मिलता है कहाँ पे 48,550 के आसपास, तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है और एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें अभी टाइम है। अगर कल की हम बात करें जब मार्केट ओपन होगा तो कल भी हमारे सामने 49,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके एक और रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि निकल के आ रहा है 49,179 के आसपास, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट हमें सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बात हो गई फ्यूचर्स की। अब हम आते हैं पॉइंट्स के ऊपर, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी में 49,150 एक हैवी रेजिस्टेंस है और आप मार्केट में इसी पॉइंट को लेकर ट्रेड कीजिए। बेवजह आप अगर 49,179 और उसके बीच में अगर आप जाएंगे तो बेवजह आप फंस जाएंगे, क्योंकि 49 ये जो हमने बोला 49,179 का रेजिस्टेंस ये बैंक निफ्टी में कहाँ पे है पॉइंट्स के सेक्शन में, तो वो हम इस तरह से नहीं बता सकते। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रीमियम डिके होगा, तो जो सेलर्स ने सेल किया होगा, समझिएगा किसी बंदे ने अगर ए पे सेल किया होगा, फिर बी पे आज सेल किया, सी पे सेल किया, डी पे सेल किया, तो उसने 49,300 प्राइस पे सेल किया है, ना कि पॉइंट्स पे सेल किया है। तो अगर 49,300 के पास मार्केट पहुंचेगा तो उसको रिकवरी या शॉर्ट सेल करने की सोचनी है, उसके पहले वो नहीं सोचेगा। बैंक निफ्टी कहीं पे भी घूमे, अगर प्राइस यहाँ नहीं पहुंच रहा है तो वो नेक्स्ट सेलिंग नहीं करेगा, और अगर नेक्स्ट सेलिंग नहीं हो रही है या रिकवरी नहीं हो रही है तो उसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। बात समझ रहे ना। और टाइम के साथ साथ इसका जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी डिके हो रहा होगा, तो बैंक निफ्टी एक टाइम आएगा कि ज़्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी अगर 49,200 पे पहुंच जाता है तो हो सकता है अगली बार बैंक ये फ्यूचर्स 49,300 पे पहुंचे, तो वहां पे अगर हम रेजिस्टेंस
आपको याद है कि सर ने बोला है 49,150 रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 पे ट्रेड कर रहा है 49,200 पे, और अभी भी सेलिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप फ्यूचर्स में जाके देखोगे तो आप देखोगे कि प्राइस हो सकता है अभी भी 49,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 300 नहीं पहुंचा है, क्योंकि 300 पे सेलर बैठा है। तो 49,250 पे तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मार्केट अपने आप नीचे चला जाएगा, वो तो सोच के बैठ रखा है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए कभी भी फ्यूचर्स बैंक निफ्टी को देख के पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, हमेशा फ्यूचर्स को देख के बनानी चाहिए, ठीक है। और आरएसआई की बात करें तो अगर हम बैंक निफ्टी के आरएसआई को देखें तो बैंक निफ्टी के आरएसआई से हालांकि कोई खास मतलब नहीं है, ये 50 के नीचे चल रहा है, बेरिशनेस को दिखा रहा है, लेकिन फ्यूचर का आरएसआई भी 50 के नीचे चल रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश हो सकता है। हमारे लिए क्या चिंता, हम इन्वेस्टर हैं नहीं अगर, तो फिर हमें तो डायरेक्शन से मतलब है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन निकल के आ रही है वो डाउन साइड की आ रही है। लेकिन हमें ट्रेड लेनी कैसे? देखिए सवाल यही मेन है कि एंट्री क्या होनी चाहिए, एग्जिट क्या होनी चाहिए। क्योंकि आज मैंने भी एक ट्रेड ली थी, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, तो वहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मतलब मेरी एंट्री गलत थी। आप समझ रहे हैं ना, एंट्री सही होनी जरूरी है। तो देखिए क्या कि एंट्री क्या होगी, अगर मार्केट गैप अप होता है, मान लेते हैं मार्केट क्या होता है, गैप अप होता है, तो हम देखेंगे, वेट करेंगे, मार्केट ऊपर जाने देंगे, और मार्केट अगर 49,300 तक पहुंचता है, फ्यूचर्स नॉट बैंक निफ्टी, और उसके बाद ये फ्यूचर डाउन आता है और कंप्लीट कैंडल देखने को मिलती है, कंप्लीट कैंडल ऑन 3 और 5 मिनट चार्ट, क्लियर है? तो उस केस में हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री हमारी लगभग होनी चाहिए 49,275 के आसपास, और एसएल हमारा होना चाहिए क्या, 49,300 के आसपास का। ये तब है जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप होके डाउन जाने की कोशिश करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप हो और डाउन जाए, नो ट्रेड, नो ट्रेड। क्यों नो ट्रेड? क्योंकि कभी भी अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर सेल कर दिया या पुट बाई कर ली, तो इसके ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक। इसके नीचे जा सकता है, अगर आपने कॉल बाई किया है, ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं नो ट्रेड। नो ट्रेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी ना। 10-20 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होगा, आप तो हिल जाओगे एकदम, इसलिए लगेगा पड़ के हिला दिया है आपके पैसे को कोई, झक 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 आपका पैसा गिरना शुरू हो जाएगा और आप गेम से बाहर। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहां पे अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली पकड़ लेगा और मारेगा गिरा के आपको वो, इसलिए इसके पकड़ में नहीं आना है। जब तक बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे ना जाए तब तक ट्रेड लेने की मत सोचिएगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सपोर्ट देखिए बहुत नीचे है, तो यहां पे एक ट्रेड बन सकती है अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है विच इज 48,800 और इसको क्रॉस करके नीचे जाए, और नीचे जाने के बाद जब इसको सपोर्ट, इसको एज अ रेजिस्टेंस बना लेगा ये, तो हम यहाँ पे 48,775 के आसपास पुट साइड की एंट्री करेंगे विद एसएल हमारा कितना हो जाएगा 48,800, जिसकी वजह से हमें लॉसेस कम होंगे। और अगर हमको एक अच्छा मूव मिला तो हमको यहाँ 200 से 250 पॉइंट्स तक का एक मूव अच्छा देखने को मिल जाएगा और डेफिनेटली हमारे पैसे वहाँ बन जाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के पॉइंट्स की, तो देखिए निफ्टी बैंक के पॉइंट्स में हम ऐसे जज नहीं कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि हम इसको देख के ट्रेड ही नहीं करते। एक और बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, हमने अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डेली मार्केट्स के अपडेट्स चाहिए रहते हो मॉर्निंग से पहले कि कहाँ रेजिस्टेंस मेंटेन है, कहाँ पे सपोर्ट है, एक रिवीजन के लिए, क्योंकि आप वीडियोस तो देख ही लिए हो, उसके बाद भी अगर आपको मॉर्निंग से पहले मिल जाए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और वहाँ से आप और हम दोनों एक दूसरे से बातचीत भी कर पाएंगे। हालांकि आप ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप मेरे को टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्ट मैसेज करके टेलीग्राम पे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बोल दिया था 49,150 पे आज एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा है, तो जब भी मार्केट 49,150 पे आया हमको एक हैवी सेलिंग देखने को मार्केट में मिली और पुट में डेफिनेटली आज लोगों का पैसा बना होगा। मैंने एक ट्रेड भी ली थी, हालांकि मुझे इसका स्टॉप लॉस काटना पड़ा था क्योंकि मेरी ट्रेड की टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी, बट मेरी एंट्री बहुत सही प्राइस पे हो गई थी, 410 पे हुई थी,
और मेरा जो SL था वो 482 का था, सॉरी 382 का था और ये हिट हो गया था, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइस गई थी, इस प्राइस को मैंने टेलीग्राम पे ही शेयर कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि वो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो किस तरह से मैंने बनाई थी और क्या देख के मार्केट में बनाया था। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, आज बैंक निफ्टी के किन शेयरों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो आप ध्यान से देखिए, PNB और BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI में भी गिरावट मिली है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं उसमें हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट एक आगाज हो सकती है आने वाली हैवी सेलिंग की, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के फील्ड में गिरावट देखने का मतलब हो गया कि मार्केट इलेक्शन से थोड़ा सा डर रहा है और जो FIIs हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किसकी सरकार आएगी, क्योंकि वो लोग किसको देख रहे होंगे, वो लोग यूट्यूब्स को देख रहे होंगे, वो लोग ट्रेंड को देख रहे होंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और BJP का ट्रेंड थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी है कि PSU कंपनियों में से पैसा निकाला जा सकता है इन्वेस्टर्स का, और वहाँ पे आप हैवी शॉर्ट बनाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट उनको उठा ले। तो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट में इस समय, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में सेलिंग स्टार्ट हुई है तो ये कंटिन्यू जाएगी और मेरा ऐसा मानना है। और इसके अंदर अभी हो सकता है आने वाले समय में बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश रहेगा। अगर हम एक चीज़ और ध्यान दें कि कॉल्स पे अगर हम बात करें तो कॉल्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी चल रहा है इस समय, मान लेते हैं 48,900 पे, और 4800 की जो कॉल, 48,800 की कॉल पे 400 प्रीमियम बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। 47 पे देखा जाए तो प्रीमियम कितना बैठा है, अगर हम इसको 200 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 265 का प्रीमियम बैठा है। इस पर प्रीमियम कितना बैठा है, तो देखा जाए अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, मतलब इसको अभी और सेल किया जाएगा। बायर्स इसमें ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए सेलर्स अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मार्केट में ध्यान रखनी होगी मार्केट को ट्रेड करने से पहले। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, रेजिस्टेंस 49,300 बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, जब जब मार्केट यहाँ पहुंचेगा तब तब सेलिंग आएगी। और बैंक निफ्टी में 49,150 था, अब हो सकता है 49,200 तक रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। और अगर आपको डेली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को जानने हैं तो मेरे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अभी तक आपने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।